हेलो भाई लोग, क्या हाल है। आखिरकार हम लोगों ने यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। शिकारी जीरो का लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मारी और उसकी पूरी शिकारी टीम यहाँ पर एक डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद में वो लोग एक जगह जाते हैं और वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में उनके सामने कुछ एक अलग सा गेट अपीयर होता है और वो लोग अब उसी तरफ जाने लगते हैं और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। मारी और उसकी पूरी की पूरी टीम अभी तक आगे बढ़ती जा रही थी। वो लोग अभी बहुत ज्यादा गहराई के अंदर आ चुके थे। आसपास के अंदर पूरी तरह से घना अंधेरा फैला हुआ था। अरे ये क्या है, हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं। शायद हमें यहाँ पर कम से कम 40 मिनट हो गए होंगे चलते हुए, लेकिन यहाँ पर अब तक हम लोग उस डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुँचे हैं। नहीं, इसके आगे कोई अंत है क्या? ये गुफा आगे खत्म होती भी है या नहीं, या फिर ये ऐसे ही हमें आगे की तरफ लेते हुए जाने वाली है? सभी लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं। इस जगह पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा समय हो गया था अंदर आए हुए। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। और यहाँ पर हमारा ये जो गेट है ये बंद होने वाला है। हमारे पास में केवल 20 मिनट बाकी हैं। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि हमें वापस भी जाना है। उसके बाद में ये गेट भी बंद हो जाएगा। एक बंदा कहता है, हाँ ये भी तुमने सही कहा है। वास्तव में ये जगह थोड़ी सी अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ी गड़बड़ है। वहीं जहाँ पर वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे, मुझे मुझे माफ कर देना रूही, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? यहाँ जो मारी था वो अपने साथ में खड़ी हुई जो रूही थी उससे कहता है। वहीं दूसरी तरफ, नहीं, मैं आखिरकार तुमसे क्यों गुस्सा होने वाली हूँ? लेकिन उसके साथ में ही जो रूही था उसका चेहरा पिलपिला के हुए यहाँ पर लाल हो जाता है। वो कहती है, हाँ मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ तुमसे मारी, बहुत ज्यादा। तुम बहुत ज्यादा बेकार और बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। आखिरकार अगर मैं ना होना तो उसके साथ में तुम कब के मारे जाओ, लेकिन तुम नहीं, तुम मानते नहीं हो। आखिरकार तुमने फिर से एक गलत डिसीजन लिया है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे साथ में मुझे भी आना पड़ा। इस जगह पर जो रूही थी ना, उसका गुस्सा बहुत बुरी तरह से बढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर किसी समय मालिक को पीट पीट कर उसको सॉस लगाकर खा जाएगी। वहीं उसके साथ में ही मारी जल्दी से रूही का चेहरा देखता है तो रूही जो थी वो अभी देखने में किसी बड़ी डायन जैसी लग रही थी। ये तुम्हें क्या क्या हो गया रूही? अब मुझे मुझे माफ कर दो। वहाँ पर मारी कहता है, माफ? तुम्हें मैं माफ करूं? वहीं उसके साथ में ही जो रूही थी वो मारी को देखते हुए कहती है। थोड़ी देर वो उसको घूरते हुए उसके बाद में उसका जो गुस्सा था वो शांत हो जाता है। हाँ, अब क्या बोलूं मारी, तुमने यहाँ पर वास्तव में मुझे फंसा दिया है। आखिरकार तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैं तुम्हारी कितने समय तक यहाँ पर हेल्प करते रहूंगी। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज लग जाता है ना तो तुम्हें हील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। हर बार अपनी ही अपनी चलाते रहते हो। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत ज्यादा गलत लगती है। रूही मारी से कहती है तो उसके साथ में ही जो मारी था वो बहुत ज्यादा दुखी लगने लगता है। सोचने लगता है, हाँ ये रूही सही ही तो कह रही है। आखिरकार मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अगर यहाँ पर रूही ना होती तो मैं कब का मारा जाता, क्योंकि जो रूही है वो यहाँ पर रैंक 2 की हीलर है। अगर वो मुझे हील ना करती तो मैं तो कब की यहाँ पर मारी जाती। उसके साथ में वो फिर से कहता है, मुझे मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वही उसके साथ में, माफ? तुम्हें मैं माफ कैसे करूं? ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे यहाँ पर बाहर जाने के बाद में किसी डिनर के ऊपर लेकर जा सकते हो। रूही यहाँ पर बिल्कुल शांति से और ब्लश करते हुए मारी से कहती है, हाँ क्या? खाना, डिनर? उसके साथ में ही जो मारी था उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो उसके साथ में, क्या कोई गड़बड़ है या तुम मेरे साथ में नहीं जाना चाहते? तो वहीं उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर मारी कहता है, नहीं मैं क्या, नहीं मैं तुम्हारे साथ में जरूर जाऊंगा। जो मारी था उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन उसके साथ में ही उन दोनों का चेहरा पूरी तरह टमटमाते हुए लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आज कुछ गलत ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ, हे ये देखो इधर। अचानक से पीछे से एक आवाज आती है। उसके साथ में दोनों उसी तरफ देखने लगते हैं।
वहाँ पर देखते हैं तो बोलता है, ये देखो मुझे लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर हमें इस पूरे डायमेंशन गेट का जो बॉस है वो मिल सकता है। उसी के साथ में सभी लोग एक बड़े से गेट के सामने खड़े थे। ये बड़ा सा गेट गोल्डन कलर, लेकिन उसके साथ में उसके अंदर से कुछ अलग सी सेंसेशन उनको महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर कुछ गड़बड़ हो। ये क्या है इतना बड़ा, लेकिन मुझे इसके अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है। देशराज कहता है। देशराज इस जगह पर उसी चीज को देख रहा था, लेकिन देशराज के सामने जो वो मोटा सा इंसान था ना, वो कहता है, मुझे भी इसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ी चीज होगी। लेकिन जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे ना, तो वहीं दूसरी तरफ उनका जो लीडर वो कहता है, देख लो, मैं तो वैसे भी अंदर जाने वाला हूँ। अगर तुम लोग अंदर नहीं जाना चाहते और यहाँ से खाली हाथी वापस जाना चाहते हो ना, तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन हम लोग इतना दूर आ गए हैं, तो मैं यहाँ से अब खाली हाथ तो जाने से रहा। अगर तुम चाहो तो तुम सभी जा सकते हो, मैं अकेला ही इस गेट के अंदर चला जाऊंगा। उनका जो लीडर था वो यहाँ पर उस गेट को धक्का देते हुए उसको खोलते हुए उन सभी से कहता है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। ये नहीं, क्या हमें वास्तव में अंदर जाना चाहिए? वहां पर सभी लोग बातें करने लगते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। शायद वो हमें यहाँ पर बचा सके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से पीछे चले जाते हैं तो हमें खाली हाथ यहाँ से जाना होगा। हम क्या करें? उसके साथ में सभी लोग इसी तरह से सोच विचार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो उनका लीडर था वो पहले से ही उस गेट को खोल चुका था। वो कहता है, देख लो, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तो जा रहा हूँ अंदर इस चीज को देखने के लिए कि अंदर क्या है। वो लोग जैसे ही उस गेट को खोलकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अंदर से एक ठंडी हवा बाहर निकलती है और उन सभी को वहीं पर ही जमा देती है। ये क्या है? इतनी ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डरावनी यहाँ पर स्मेल सी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा खतरनाक चीज है। लेकिन उन सभी को ऐसा करते हुए देखकर जो उनका लीडर देशराज था वो कहता है, मैं तो जा रहा हूँ अंदर, अगर तुम्हें आना है तो तुम आओ, वरना तुम्हारी मर्जी। उसके साथ में ही वो कुछ और नहीं कहता और अपनी मुट्ठियां बीचते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन इस जगह पर जब वो अंदर जा रहा था ना, तो उसके माथे के ऊपर से पसीना और उसका चेहरा पूरी तरह से सहमा हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको भी कुछ लग रहा हो कि अंदर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बैठी हुई हो। उसके साथ में जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं कि अचानक से अंदर जो मसाले थी वो जलना शुरू हो जाती है और वो पूरा जो होल था वो दिखाया जाता है। वो एक बहुत ज्यादा बड़ा होल था। दिखने से ऐसा लग रहा था कि कई हजारों, 10,000 साल पुराना वो होल हो और उसके आसपास में कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे और उसके अंदर से कुछ ठंडी ठंडी एनर्जी बाहर निकल रही थी जो किसी की भी रूह को यहाँ पर कपकपा देने के लिए तैयार हो। ये क्या है? उसके साथ में ही वो लोग सभी देखते हैं तो वो पाते हैं कि आसपास पूरी तरह से सुनसान था, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग चीजें थी। वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ थी। ये मूर्तियाँ ये यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? उसके साथ में ही वो उनमें से एक बंदा कहता है, अरे ये आखिरकार चल क्या रहा है? इन मूर्तियों के हाथ में, कुछ के हाथ में तो ये हथियार है और कुछ के हाथ में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? आखिरकार ये जगह क्या है? मैंने आज तक ऐसी कोई जगह देखी नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। उसके साथ में यहाँ पर जो लीडर देशराज था वो आसपास में देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर एक बार छानबीन करनी चाहिए। क्या पता यहाँ पर हमें कोई खजाना ही मिल जाए, कोई स्टोन्स मिल जाए, कोई क्रिस्टल्स मिल जाए। हमें फ्री की चीजों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। जाओ इधर उधर जाकर ढूंढो। उसके साथ में ही वो लोग इधर उधर जाने लगते हैं। वास्तव में उस जगह पर कुछ मूर्तियां रखी गई थी। उनके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा समय से काम ना किया गया हो, उनको सफाई ना की गई हो और उनकी नजर इधर उधर जाने लगती है। वही मारी के ऊपर आता है और मारी इधर उधर देख रहा होता है। ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी है। और ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। आखिरकार इन सभी मूर्तियों को यहाँ पर किसने बनाया होगा वास्तव में? उसके साथ में ही एक बंदा कहता है, ये देखो,
ये इतनी ज्यादा बड़ी मूर्ति यहाँ पर क्या कर रही है? अचानक से उनके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी मूर्ति थी जो अपने सिंहासन के ऊपर बैठी हुई थी। उसका सिंहासन बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके हाथ यहाँ पर 4 थे। उनके हाथों के अंदर कुछ अलग अलग चीजें पकड़ी गई थी। उसके साथ में ही वो अपनी जगह पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि वही है आसपास की पूरी डायमेंशन का राजा। शायद ये यहाँ का बॉस मूर्ति होगा। मुझे लगता है कि यही यहाँ का बॉस है। उनमें से एक बंदा कहता है, क्या बॉस? अरे तुम पागल वागल हो क्या? ये केवल एक मूर्ति है, ये तो हिल भी नहीं सकती। क्या हम इसके सामने जाकर ऐसा कहें, हे मूर्ति महाराज, आपके पास में जो कुछ भी हो वो हमारी झोली भर दे, हमें यहाँ पर माला माल कर दे। उनमें से एक बंदा नौटंकी करते हुए कहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन अचानक से जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो लीडर था वो उस पूरे होल के बीचों बीच चला जाता है। जब वो वहां पर जाता है तो वहीं जाकर, ये क्या है? ये डिवीजन सर्कल यहाँ पर क्या कर रहा है? ये डिवीजन सर्कल यहाँ पर कैसे आया? उसके साथ में वहां पर एक सर्कल था जिसके अंदर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी को चढ़ाया जाता हो। वहीं दूसरी तरफ लीडर देखिए इधर आकर। उसके साथ में ही यहाँ पर एक आवाज आती है और जल्द ही वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है, ये देखिए लीडर, ये क्या है? यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। उसके साथ में वो लोग एक जगह जाते हैं। वहाँ पर एक टेप थी और उसके साइड में एक मूर्ति खड़ी हुई थी। उसके 2 पंख थे। ये मूर्ति देखने में सबसे ज्यादा अलग लग रही थी क्योंकि वो मूर्ति कुछ अलग एरिया के अंदर बनाई गई थी। उनमें से यहाँ पर सभी लोगों की नजर उस तरफ चली जाती है। क्या प्राचीन मंदिर? ओह, तो इस पूरे मंदिर का नाम प्राचीन मंदिर के नाम पर रखा गया है। हाँ, देखने में ये प्राचीन मंदिर ही लग रहा है। आखिरकार ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर कर क्या रहा है? वहीं सभी लोग इसी बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मारी था उसकी निगाहें जल्दी से उस जगह पर जाकर पड़ती है जहाँ पर वो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। उसके साथ में ही वो उन्हें पढ़ने लगता है, भगवान की पूजा करो, भगवान को यहाँ पर थोड़ी सी सम्मान दो। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से पढ़ ही रहा था कि अचानक से हे मारी, वहां पर अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि यहाँ पर एक हाथ उसकी स्लीव को उसकी तरफ खींच रहा था। उसके साथ में जल्दी ही जो मारी था पीछे पलटकर देखता है तो वहां पर कोई और नहीं, रूही खड़ी हुई थी। मारी, वो वहां पर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा जैसे कि यहाँ पर अभी अभी जो वो बड़ी सी विशाल मूर्ति है ना, उसकी आंखें भी यहाँ पर हमें देख रही थी। वहां पर रूही उससे कहती है, क्या देख रही थी? अचानक से जो मारी था वो भी उस मूर्ति की तरफ देखने लगता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर वो जो मूर्ति थी वो अभी तक भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी और यहाँ पर उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। अरे नहीं रूही, तुम्हें यहाँ पर शायद कुछ अलग लगा होगा। वो तो कुछ नहीं है, वहां पर कुछ है ही नहीं। वो देखो, वो मूर्ति तो बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर खड़ी है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी तरह से इल्यूजन हुआ होगा। मारी कहता है, नहीं मैं सच कह रही हूँ मारी, ये वास्तव में अभी अभी हिली थी। यहाँ पर रूही कपकपाती हुई आवाज के अंदर मारी से कहता है। तो वहीं यहाँ पर मारी कहती है, चलो छोड़ो, अभी हम यहाँ पर उसको देखते हैं। उसके साथ में उसके अंदर जो लास्ट सेंटेंस था वो लिखा हुआ था कि यहाँ पर अपना फेथ यहाँ पर उस भगवान को दिखाओ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके साथ में ही वो लोग फिर से इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन उसी बीच ये क्या है? मारी के शरीर के अंदर से अचानक से कुछ होकर गुजरता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी कुछ अलग ही चीज हुई हो उसके साथ में। नहीं, ये फीलिंग्स ये अलग है, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। मारी ऐसे ही सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोग अभी भी इधर उधर देख रहे थे। अचानक से चीं करते हुए आवाज आती है और उसी बीच एक बार वो जो पूरा होल था वो कपकपा जाता है। ये क्या है? अचानक से वो सभी लोग बिल्कुल डरती हुई आवाज के अंदर कहते हैं, हे वो दरवाजा वो बंद हो रहा है। अचानक से वो देखते हैं कि वो दरवाजा धीरे धीरे करते हुए बंद हो रहा था। लेकिन उसी बीच एक बंदा कहता है, नहीं मुझे जाना है यहाँ से।
एक बंदा सीधा उस दरवाजे की तरफ भागने लगता है जो भी बंद होने जा रहा था। उनमें से एक लड़की कहती है, हम क्या क्या करें, वो दरवाजा बंद हो रहा है, हम यहाँ पर मारे जाएंगे क्या। उसी बीच अचानक से जो उनका लीडर था वो करता है, हे रुक जाओ, वहाँ गड़बड़ है। उसी बीच यहाँ पर वो जो बंदा उस गेट की तरफ भागते हुए जाता है ना, वो वहां जाकर उस गेट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उसको पकड़ता है कि शक, अचानक से उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वहां पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है। ये क्या हुआ, वो मूर्ति हिल रही है। अचानक से यहाँ पर सभी लोग जैसे ही अपने सामने का वो नजारा देखते हैं तो वो सब के सभी वहीं पर ही थर-थर कांपने लगते हैं। उन सभी के सामने का नजारा ये था कि वहां पर जो उस गेट के ऊपर दो मूर्तियां खड़ी हुई थी ना, उनमें से एक मूर्ति भी हिली और उस बंदे के धड़ को उसके सर और से अलग कर देता है। ये ये बहुत ज्यादा डरावना है। ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये क्या है। वहां पर वो लोग इसी बारे में सोच रहे थे, लेकिन इसी बीच रूही कहती है, मारी, वो देखो, वो फिर से उसकी उसकी आंखें चमक रही है। अचानक से मारी जैसे ही रूही के वो शब्द सुनता है तो मारी फिर से उसी मूर्ति की तरफ देखने लगता है। उस मूर्ति की इस बार जो आंखें थी वो चमक रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये क्या है। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आप सबको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और एपिसोड कैसा लग रहा है जरूर बता देना, और हम लोग इस स्टोरी को क्या कंटिन्यू करें। इसके अलावा जिन लोगों को पता है कि कौन सी स्टोरी है वो कृपया कर चुप रहे। हम यहाँ पर इस स्टोरी को अपने इमदाद के अंदर इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि लोगों को दूसरी स्टोरी मिल सके। और इसके ऊपर कोई भी स्पॉइलर ना देगा, बिल्कुल भी नहीं देना है। हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, पूरी तरह से चेंज कर देंगे। बिल्कुल भी इसका नाम मत लेना कि किसी को यहाँ पर स्टोरी समझ में आई या नहीं आई है। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आप लोग मांगा वगैरह भी देखते हैं तो हमारे सेकंड चैनल के ऊपर हम लोग मांगा अपलोड करते हैं, ठीक है। नई नई मांगाज है जो यहाँ पर आप लोगों ने सुनी होगी, वो वाली हम मांगाज वहाँ पर अपलोड करते हैं। एक बार वहाँ पर भी जाकर जरूर देख लें। स्टोरी हैप्टिक्स 2.0 के नाम से है। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।